आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स। ये चैप्टर जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इस चैप्टर में जितने भी आपके फिज़िकल केमिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर होंगे। तो केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? साइंस ऑफ मैटर। एंड व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास एंड वॉल्यूम। हर वो चीज़ जो मास रखती है, जगह घेरती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे? ये मैटर है। मैटर कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड में। हमारे इर्द गिर्द इन स्टेट में से कोई भी चीज़ होगी, इस डेफिनेशन के तहत वो क्या चीज़ होगी? मैटर होगी। तो किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए हम उसकी कंपोजिशन की तरफ जाते हैं, तो मैटर की कंपोजिशन में जो सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है वो है एलिमेंट। एलिमेंट को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे? एलिमेंट जो है वो है प्योर केमिकल सब्सटेंस, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होंगी, जिसके पार्टिकल्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं गोल्ड, कॉपर, आयरन या सिलिकॉन हैं जो हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर में यूज़ होती हैं। गोल्ड की आप ज्वेलरी जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पहनते हैं। ठीक है, तो नेचुरली जो है वो 92 एलिमेंट्स हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से। अब एलिमेंट जो है इसकी कंपोजिशन क्या होगी? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? वो एलिमेंट्स को अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक लेड पेंसिल है, उसका हम सिक्का ले लेते हैं, उसको हम क्रश करते जाएंगे, क्रश या डिवाइड करेंगे, तो फर्दर डिवाइड करेंगे और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब हम इसके पार्टिकल्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे। वो पार्टिकल जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकेंगे उसको हम कहेंगे एटम। तो एलिमेंट बना हुआ होता है एटम से। ठीक है, सेम एटम से, सेम काइंड ऑफ एटम से। तो ये सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या बनाते हैं? वो कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ग्रेफाइट, आयरन, मरकरी है, तो ये सारों की जो स्टेट है वो डिफरेंट होंगी। हाइड्रोजन जो है वो गैसीय स्टेट में है, ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट होता है, आयरन जो है वो एक हार्ड मेटल है, और मरकरी आपको पता है एग्जिस्ट करता है एक लिक्विड फॉर्म में। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो इनमें कॉमन है? तो कॉमन चीज़ ये है कि ये सारे ऑल आर मेड अप ऑफ एटम। सबके सब ये एटम से मिलके बने हुए होते हैं। तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कौन कर रहा है? एटम। इनके अंदर मौजूद एटम्स कर रहे हैं। तो एटम क्या हो गया? एक डिफाइनिंग फैक्टर है, प्रॉपर्टीज़ डिफाइनिंग फैक्टर है एलिमेंट के अंदर। तो हम एटम को कह सकते हैं एटम इज़ ए प्रॉपर्टीज़ डिफाइनिंग फैक्टर। ठीक है, तो अब मैटर में हम दो तरह की चीज़ें हो जाती हैं। एलिमेंट का हमने जिक्र कर लिया। एलिमेंट जो है वो एक प्योर केमिकल सब्सटेंस है या एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म में है, तो ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दूसरे नंबर पे एलिमेंट में मैटर में आ जाती है कंपाउंड। तो वो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड। जब हम ये कंबाइंड करते हैं तो क्या फॉर्म होते हैं? कंपाउंड फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जो नमक यूज़ होता है, सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, ये 2 डिफरेंट किस्म के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, सोडियम और क्लोरीन के। लेकिन जब ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में हमारे पास आता है तो इसको NaCl की फॉर्म में, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, इसमें मौजूद एलिमेंट से कि तो एलिमेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो एलिमेंट जो हैं वो मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड, और एलिमेंट कंपाउंड मिलके बनाएंगे मिक्सचर। ठीक है, नेचर में जो है वो आपको पता है 92 अक्रिंग एलिमेंट है नेचरली। तो ये सारे के सारे 92 एलिमेंट हैं जो नेचर में जितना भी आपके पास मैटर है ये 92 एलिमेंट फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये प्योर फॉर्म में भी हो सकते हैं और इम्प्योर फॉर्म में भी हो सकते हैं। अच्छा, इम्प्योर फॉर्म में कैसे हो सकते हैं? जैसे हमारे पास वाटर है, तो ये 2 डिफरेंट किस्म के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, इस तरह हमारे पास ग्लूकोज है जो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट से बना हुआ होता है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है जो मैटर की इम्प्योर फॉर्म, आप इसको कह सकते हैं। हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। हिस्ट्री में जी डेमोक्रेटस का नाम है इसमें। तो ये कंसेप्ट ऑफ एटम वाज गिवन बाय ग्रीक फिलोसफर था डेमोक्रेटस। उसने कहा था कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। अब इनडिविजिबल पार्टिकल का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ऐसा यूनिट मैटर का जिसको हम फर्दर सब डिवाइड ना कर सकें, यानी कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसको हम क्या कहेंगे?
एटम कहेंगे। और इन पार्टिकल्स को उसने नाम दे दिया एटोमोस का। एटोमोस जो है वो हम ग्रीक वर्ड में यूज़ करते हैं, ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक लैंग्वेज में यूज़ करते हैं एटोमोस। जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं हम इसको एटम कह लेते हैं, ठीक है। एटोमोस एटम जो है वो सेम चीज़ है। बाकी जॉन डाल्टन ने 1808 में कहा था, उसने एटॉमिक थ्योरी डेवलप की थी। उसने कहा था मेन पोस्टुलेट ऑफ विच दैट ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो सारे के सारे जो मैटर है वो किस पे कंपोज हुआ होता है, डिफरेंट एलिमेंट से, तो विच मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है, विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफर होंगी, ठीक है। तो डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं हम। डेफिनेशन में जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है और डिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये हिस्सा ले सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, इंडिपेंडेंट एटम जो है, इसके एग्जाम्पल जो जनाब नोबल गैसेस हमारी सारी जो इंडिपेंडेंटली जो है बिहेव करती हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, जो उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, किसी से भी वो बॉन्ड नहीं बनाती। डिपेंडेंट एटम जो आ जाते हैं हमारे पास, जो दैट मेक बॉन्ड विद ईच अदर, इसमें क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। अब मॉडर्न रिसर्चेज हैं जो इसमें है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रॉन है। तो मोर देन 100 सच पार्टिकल आर डिस्कवर्ड हो चुके हैं इसमें, के जो है एटम में एग्जिस्ट करते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल जो है एटम के वो 3 ही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।